साल 2026 अब असली खेल शुरू होगा ग्रहों का। जो देख लिया है मैंने वो आप भी नहीं रोक पाओगे। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में आएंगे। यानी कि धन, पैसा, नाम सम्मान, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शिक्षा, विद्या, इन सब का एक शक्तिशाली दौर खुलेगा। शनि जो है इस बार पूरे 2026 में स्थिर बन के मीन राशि में बने रहेंगे और वो हिसाब करेंगे हमारे कर्मों का। यानी कि जो सच्चा है वही टिकेगा। दिसंबर 2026 में राहु चलेंगे मकर राशि में, यानी कि करियर ऑप्शंस खोलेंगे। पावर अथॉरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तेजी आएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और नई दौड़ शुरू होगी। दिसंबर 2026 में ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हमें डिटैच करेंगे, हमें हमारे इमोशनल बर्डन से छुटकारा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा ईयरली राशिफल आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे दुनिया के ट्रेडिशंस में 2026 का जो साल है हमारे लिए कैसा रहेगा। यानी न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे और सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आपका पर्सनल राशिफल भी बताऊंगी अपनी इंट्यूटिव पावर से कि साल 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉन अंधविश्वासी रेमेडीज, उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने ईयर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और रुकिए, लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगी आप अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का भविष्य खुद ही जान सकते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। विक्रम संवत्सर 2082 राजा जो है वो बृहस्पति बन रहे हैं, मंत्री जो है वो मंगल बन रहे हैं। बृहस्पति जब राजा बन करके आते हैं, धर्म, ज्ञान, उच्च बोध, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनको फील होगा कि अब हमारा समय आया है। बहुत सारे जो लीडिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और अगर थोड़ा तिगड़म भिड़ाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ये साल रहने वाला है। ये साल आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको बहुत सारे रिजल्ट भी देकर के जाएगा। मंगल इस साल मंत्री बनकर के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा एग्रेशन, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने की शक्ति। लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति के नेतृत्व में आ रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इस साल में डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से एकदम वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि अग्रेशन भी रहेगा और बहुत बोल्ड मूव्स इस समय आप कर सकते हैं। इस समय में डिफेंस के लोग, मिलिट्री के लोग, जो लोग भी देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है। कुछ रिफॉर्म इस समय में हमें देखने को मिल सकता है। कुछ हमारे भारत में कुछ मेजर चेंज भी इस साल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि साल 2026 जो है हिस्ट्री मार्क करेगा। कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चेंज इस साल में होने वाला है जिससे कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। साथ ही यूरेनस जो है वो टॉरस में अप्रैल 2026 में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर करियर शिफ्ट लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बहुत लाइफ चेंजिंग करियर शिफ्ट ये हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी की माने तो ये जो साल है रिड्यूस होके हमें मिलता है नंबर 1, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया एरा, नई चीजें, नई जर्नी। जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी क्योंकि नई शुरुआत है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है नए की, ये भी साल 2026 आपके लिए लेकर के आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी नई बिगनिंग्स होने वाली हैं इस साल। चाइनीज ट्रेडिशन की माने तो साल 2026 जो है ये रेड फायर हॉर्स का एक ईयर है, यानी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंस, बहुत सारी तेजी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा मूवमेंट का ये समय है। क्रिएटिव समय भी है, यानी कि जो अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो दौड़ने लगेंगे और जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं साल 2026 आपके लिए क्या ला रहा है।
इस समय में आप जो है काफ़ी पैशनेट हो जाएँगे अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे, अगर आपका फ़ोकस नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ साल से, आपको ऐसा लग रहा था कि हम भटक रहे हैं, हमें मार्ग नहीं मिल रहा है, एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो साल 2026 एक ऐसा होने वाला है जो बहुत ज़िद्दी, बहुत अड़ियल आपको बनाएगा और ये बनाएगा आपके काम के प्रति। यानी आप अपने काम को लेकर के काफी जिद्दी हो जाएंगे और बहुत फोकस्ड और शार्प हो जाएंगे। तो इसलिए आपका माइंडसेट जो है बहुत फोकस और कॉन्फिडेंट रहने वाला है। इस समय में हेल्थ की बात अगर देखें तो हेल्थ भी आपकी काफी इंप्रूव होने वाली है। हाँ, कुछ लोगों को हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या किसी की हड्डी टूटते हुए इस साल में जरूर देख रही हूँ, लेकिन अदरवाइज हेल्थ जो है पहले से बहुत बेटर हो रही है। फेस, अगर आपका फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी, बहुत एजेड लगने लगे थे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा था स्किन अच्छी नहीं है, तो इस साल आपकी स्किन जो है वो काफी क्लियर होती लग रही है, शाइन करते हुए लग रहे हैं। किसी की आईसाइट अगर ऐसा था कि वीक हो रही है या स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, आंखें ठीक होती हुई लग रही है, काफी कुछ हीलिंग आपकी बॉडी में होने वाली है। कुछ लोग इस साल जिम जाकर के अपनी बॉडी भी बनाते हुए लग रहे हैं, वेट गेन करते हुए लग रहे हैं, ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है, जो कि पॉजिटिव लाइट में होगा। इस समय में ये साल को आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड मानिए कि सारा फोकस आपका एक ही गोल पे रहेगा, चाहे वो आपके लिए मनी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, उसी चीजों में आपका दिमाग जो है ज्यादा लगेगा। इस समय किस्मत भी आपका साथ जरूर देगी और किस्मत की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा सेविंग्स इस साल आप कर पाएंगे। इस समय में थोड़ा सा दूर दृष्टि कम हो सकती है। ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा कि बहुत लॉन्ग टर्म में जो आप कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है, बट स्टिल आप करते जाएंगे, रास्ता दिखता जाएगा, आप चलते जाएंगे, उस रास्ते पे मंजिल दिखती जाएगी, इस तरह की एनर्जी ज्यादा रहेगी। इस समय में थोड़ा सा आपके फादर से आपकी आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि आप किसी की बात मानेंगे नहीं, किसी की सुनेंगे नहीं, आपका दिल जो चाहेगा, दिल जो कहेगा उस तरीके से करेंगे। वाणी भी थोड़ी कटु हो सकती है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ लोग डिसरिस्पेक्टफुल वे में भी बात करेंगे, जो कि नॉर्मली आपकी नेचर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको अननेसेसरी एडवाइस दी जाएगी, आपको ऐसी चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी जो आपको मालूम है गलत है, ये चीज को फॉलो करके आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, तो इसलिए आप इरिटेटेड रहेंगे। स्पेशली फादर या फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति से इरिटेटेड जो है वो आप रह सकते हैं। इस समय में काफी अचीवमेंट्स और काफी इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं। किसी तरीके के गवर्नमेंट से संबंधित कोई एफडी हो सकती है, आरडी हो सकती है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ऐसी किसी जगह पे कोई बैंक हो सकता है, वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए, सॉलिड इन्वेस्टमेंट करते हुए इस साल लोग मुझे नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हम आपके रिश्तों की, आपके बहन भाइयों के साथ, वो बहुत ही स्वीट रहने वाले हैं, बहुत फन करने वाले हैं, आप लोग साथ मिलके कहीं जा सकते हैं, छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे और बहुत सारे ट्रैवल्स तो आप लोगों के इस समय में दिखाई दे ही रहे हैं। ये साल कन्या राशि वालों के लिए काफी ट्रैवल लेकर के आएगा, ये डेफिनेटली है। इस समय में ट्रैवल भी जो होगा पानी के आसपास, समुद्र के आसपास ज्यादा हो सकता है, और अगर उससे रिलेटेड कोई काम भी आपको करना है, जहां मनी आप पानी के किसी चीज में लगाते हैं, पानी के किसी बिजनेस में लगाते हैं, जहां लिक्विड है, पानी है, उन चीजों से भी लाभ होता हुआ काफी लोगों को लग रहा है। इस समय में कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सीक्रेटिव रहेगा, सारी बातें आप सबको नहीं बताएंगे, इस वजह से आपके जो आसपास के लोग हैं थोड़े से परेशान रह सकते हैं कि आप क्या करने चाह रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप उसका रिजल्ट वो देखेंगे तो अपने आप ही सभी लोग जो है वो आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इस समय में ग्रीन कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना हो सके येलो और ग्रीन पे कंसंट्रेट करें, अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो उन लोगों के लिए ये साल बहुत विशेष है, आपको इसमें बहुत लाभ हो सकता है। मेडिकल एग्जाम्स कई लोगों के क्लियर होते हुए भी मैं इस साल देख रही हूँ। मदर से रिलेशन की बात करें तो इस समय वहां भी थोड़ा सा गुस्सैल रह सकते हैं आप, या आपको ऐसा लगेगा माता पिता आपकी बात समझ नहीं रहे, स्पेशली मदर आपकी बात नहीं समझ रही है, थोड़ा सा उनके रिएक्शन से, उनका सपोर्ट ना करने से आप हैरान जरूर रहने वाले हैं।
लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, आप फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इस समय में जो है एकेडमिक्स आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, स्पेशली अगर साइंस साइड है बच्चों की तो बहुत अच्छा इस समय आपको लाभ होगा। इस समय में आप कुछ ऐसी जगहों पे प्रॉपर्टी में, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो छोटे शहरों में है, जहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, जहाँ बहुत ज्यादा अभी रिहाइश नहीं हुई है, वहां जहाँ बहुत सारा लोग अभी रहने नहीं पहुंचे हैं, जो फॉरेस्ट के नियर है, जंगल के नियर है, गार्डन्स के पास है, ऐसी किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां इन्वेस्ट करके आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। कुछ लोग का रेजिडेंस भी ऐसे किसी जगह पे मूव होते देख रही हूँ। कुछ लोग तो वृंदावन जैसी जगह, मथुरा, वृंदावन, इस तरह की धार्मिक स्थानों पर भी जाते हुए लग रहे हैं, काशी में भी जाते हुए लग रहे हैं, कुछ लोग वहां बसते हुए या लॉन्ग टर्म रहते हुए भी नजर आ रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज अगर नहीं बटी है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो ये साल अभी इतना अच्छा नहीं है बंटवारे के लिए। मुझे ऐसा लगता है बातचीत होगी लेकिन फिर ठंडी हो जाएगी, अभी पैसे सबको मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इस समय में एजुकेशन बच्चों का अच्छा है। कोई ऐसी गाइडेंस आपको इस साल जरूर मिलेगी, कोई काउंसलिंग, कोई गाइडेंस, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा निर्णय अपने करियर पाथ को लेकर के लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ अलग सा नया सा करियर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पहले बहुत अनकन्वेंशनल है, पहले इस तरह के ऑप्शंस नहीं होते थे। इस साल आपको ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो मिलने वाला है। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। इस समय में बालों पे जरूर ध्यान देंगे, बहुत जल्दी आपके बाल जो है ग्रे होते हुए नजर आ रहे हैं, व्हाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा उस जगह आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और व्हीकल की बात करें तो इस समय में किसी के साथ, सबके साथ नहीं है, किसी का जो है व्हीकल जो है इस समय में चोरी हो सकता है, तो उसका ध्यान रखेंगे पहले से ही। किसी तरीके का ऐसा व्हीकल का प्रॉब्लम है, गाड़ी या मोटर बाइक आपकी चोरी हो सकती है। बात करें अगर हम आपके क्रिएटिव आइडियाज की, तो इस समय में आपके पास क्रिएटिव आइडियाज जो हैं सोते हुए ज्यादा आएंगे। तो अगर कुछ ऐसा काम है जहां क्रिएटिविटी की आपको जरूरत है, तो आपके जो सपने हैं उन पे जरूर ध्यान दीजिए, उनको लिख के रख लीजिए ताकि भूल ना जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सपनों के जरिए कुछ क्रिएटिव चीजें शेयर करने की कोशिश करेगा, कुछ क्रिएटिव आइडियाज शेयर करने की कोशिश करेगा, जिसको इम्प्लीमेंट करने से आपको काफी राहत मिलेगी। इस समय में पुरानी लव एंड रिलेशनशिप की बात देखें तो पुराने कुछ लोगों को आप अपने जीवन से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप बहुत समय से हो गया था लेकिन ओवर नहीं हो पा रहे थे उससे, आजाद नहीं हो पा रहे थे अंदर से, अभी भी अटके हुए थे कि शायद वो वापस आ जाए। लेकिन इस साल जो है आप मूव ऑन कर जाएंगे फाइनली, एक चीज ये दिखाई दे रही है। दूसरा, किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है जो बार बार आ रहा था, जा रहा था, तो उसको फाइनली गुड बाय आप कर देंगे, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। प्रेम प्रसंगों में शांति है। इस समय में लव मैरिज के चांसेस तो नहीं है, अरेंज मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, और काफी लोग जो है सोलो, अकेले ही रहेंगे इस साल, ऐसा भी नजर आ रहा है। अभी किसी रिलेशनशिप या मैरिज में नहीं एंटर करेंगे। डिजीजेस की बात करें तो इस समय में बीमारियां जरूर आपको, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में आपके जो एम्प्लॉयर है, जहां ऑफिस है, जहां आप काम करते हैं, वहां आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत कराई जा सकती है और ज्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग होकर के अपने क्रेडिट को लेना भी जानते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा करके, ऐसा कह के अपने क्रेडिट को वापस ले लेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। ऋण मुक्ति की बात करें तो इस समय में ऋण मुक्ति जो है वो आपके लास्ट ईयर के लास्ट में पूरी हो सकती है। स्टार्टिंग में आपको समझ में आएगा कि हाँ आने वाली स्थिति है, मतलब आप उसके लिए रेडी हैं, आपको पता है, आपने प्लान बना लिया है कि इतने इतने समय में ऐसे ऐसे करके हमारी कर्ज मुक्ति पूरी हो सकती है। तो साल के अंत में कुछ लोगों को कर्जों से मुक्ति होती हुई नजर आ रही है कि आप पूरा अपना फुल एंड फाइनल पेमेंट जो है वो कर देंगे। बात करें अगर हम आपके मैरिड लाइफ की, स्पाउस की, तो इस समय में वहां थोड़ी सी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं साल भर में। किसी का रिश्ता भी अनफॉर्चुनेटली हम टूटते हुए देख रहे हैं, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम आपको आएगी, वो पर्सन बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं आपकी फैमिली लाइफ में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा लग रहा है।
वैसे मैरिड लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को आपसे ज्यादा रह सकती है, उसकी वजह से जो है उस एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर पाएंगे, उनको समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो करियर पे आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, काम पे ज्यादा ध्यान रहेगा, इस वजह से जो है वो झगड़े हो सकते हैं। अगर इस वजह को कंट्रोल कर लिया जाए और थोड़ा सा बैलेंस आप अपनी फैमिली रिलेशनशिप में भी देंगे, यानी कि थोड़ा सा समय अपने स्पाउस को भी देंगे, तो इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। बिजनेस की बात देखें तो इस समय में बिजनेस में कुछ नया इनोवेशन आप कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। कुछ ऐसा आइडिया आपको आएगा जो बहुत डिफरेंट है, तो कुछ डिफरेंट चीजें बेच सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट मूव होगा और उससे काफी पैसा आप बनाएंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको इसमें बिजनेस में मिलने वाला है। इस समय में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप बिल्कुल भी उसे बाहर दिखाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर काफी चीजों को रखने वाले हैं इस साल में, ऐसा लग रहा है, और उस चीजों को दबा देंगे। बट मुझे लगता है कोई अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई फ्रेंड नहीं है, कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो भगवान जी से ही बात कीजिए, आपको वो बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आके आपको घुटन होने लगेगी। आप इतना कुछ अंदर रखेंगे, इतना कुछ महसूस करेंगे कि उसको किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, फिर आपको घुटन होने लगेगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों को एंजाइटी पैनिक अटैक्स भी जो है इस समय हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो भगवान जी से बैठ करके बात कीजिए, मन हल्का हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल डेफिनेटली बने हुए हैं, कोई लोग बाहर जाना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, अच्छा समय है। फॉरेन ट्रैवल का अच्छा समय है, पीआर का अच्छा समय है, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसे कुछ मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं इस समय में, या ऐसे किसी तीर्थ स्थान जा सकते हैं जो बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, कम लोग जा पाते हैं, ऐसी किसी जगह का आपको दर्शन मिल सकता है। मधुमक्खियों से आप सावधान रहेंगे, इस साल में मधुमक्खियां आपको काटती हुई नजर आ रही हैं, उनसे आपको जरूर सावधान रहना है। इस समय में पिताजी से आपको बताया ही है कि उनका साथ जो है वो तालमेल थोड़ा बैठ नहीं रहा है। जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस समय में आपका जो स्टेटस है वो बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट जैसे आपको छीननी पड़ी है इस साल में, कहना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, वो आपको बताना पड़ रहा है। लोग आपकी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं इस साल, जबकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को वो काम समझ नहीं आएगा। जब काम लास्ट मोमेंट पे पहुंचेगा, बिल्कुल आप हिट होने लगेंगे, रिजल्ट आने लगेंगे, तब लोगों की नजरें जो है वो आपके प्रति बढ़ जाएंगी और बदल जाएंगी। इस समय में वेल्थ की बात करें तो आप अच्छी वेल्थ बना पाएंगे, आप काफी कुछ बैलेंस शीट में अच्छा देख पाएंगे, गेन आपको प्राप्त होगा, और फाइनेंशियल अबंडेंस इस समय डेफिनेटली है, क्योंकि आपका पूरा फोकस उसी चीज पे है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस को आप बिल्कुल अचीव कर लेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी इस साल आप बना सकते हैं। कुछ पुश्तैनी, कोई पुराना लैंड अगर आपको खरीदना था, कोई पुश्तैनी लैंड था, वहां पे कुछ डिस्प्यूट था, उसको आपको पैसे देकर के खरीदना था, या आपके घर वालों में से किसी की आखिरी इच्छा थी कि ये जो लैंड है, ये जो प्लॉट है, ये खरीद लीजिए, कुछ लोग वैसा भी करते हुए अपने पूर्वजों की कोई इच्छा को पूरा करते हुए जरूर मैं देख रही हूँ कि इस समय आप कर रहे हैं। इस साल में आप अपने ही शत्रु बनने वाले हैं और कुछ नहीं। थोड़ा ज्यादा सोचना, थोड़ा ज्यादा आपको जो अपने बारे में अगर आपको डाउट होता है या अपने ही डिसीजंस पे आप बार बार डाउट करते हैं, तो उस तरह की चीजों की वजह से आप अपने शत्रु बन सकते हैं। अदरवाइज और कोई शत्रु आपका नहीं बन पाएगा। एंड अगेन, क्योंकि आप सीक्रेटिव हैं, तो ज्यादा सोचना विचारना आपका इस समय में हो सकता है। इस समय में बहुत सारे फलों का डोनेशन कर सकते हैं, फल बांट सकते हैं इस साल में, काफी कुछ बांटते हुए भी लग रहे हैं। माता की विशेष कृपा, माता के किसी भी एक रूप की विशेष कृपा इस समय आपको मिलेगी, और आपका जिंदगी जैसे साल के मध्य में ऐसा होने वाला है, मध्य से भी थोड़ा पहले कहेंगे, साल के अंदर अप्रैल के आसपास मानिए, अप्रैल से लेकर के जून के बीच में ये जो टाइमिंग है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ एकदम डिप होगा, बहुत डाउन होगा, बहुत हताश और निराश हो जाएंगे। तभी अचानक से माता के किसी रूप की कृपा आप पे होगी और वहां से वापस से चीजों को आप रिवर्स कर लेंगे और बेहतर अपने जीवन में चलते चले जाएंगे। कन्या राशि वालों, साल 2026 आपके लिए कैसे बेहतरीन हो सकता है? सबसे पहले तो ये ईयर जो है आपके
बॉडी की जो वॉइस है वो सुनने का है, यानी इनर हीलिंग का है। आपको अपनी माइंड, बॉडी, सोल तीनों को हील करना है इस साल। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। थक गई है बॉडी तो उसको रेस्ट दीजिए। बहुत ज्यादा इस बॉडी को घसीटने की कोशिश मत कीजिए, ये आपका मंत्र रहेगा। साथ ही आपको वार्म वाटर इनटेक जो है वो बढ़ाना होगा, और हर जो आपने मील लिया है, खाना खाए हैं, उसके बाद कम से कम 5-10 मिनट का वॉक बहुत जरूरी है। साथ ही आपको थोड़ा सा काम को अधूरा छोड़ने की आदत करनी होगी। हर चीज को परफेक्शन से नहीं कर सकते हैं, तो यानी आदत डालिए हर हफ्ते एक काम जो आप कर रहे हैं उसे बीच में छोड़ के सोइए। बहुत मुश्किल होगा पहले आपके लिए, आपको बार बार हॉन्ट करेगा मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन जानबूझ के उसे अधूरा छोड़िए और अगले दिन उसको पूरा कीजिए। इससे आपका जो बहुत ज्यादा हर चीज के लिए परफेक्शन है, हर चीज को पूरा करने की जो इच्छा होती है, जल्दी करने की जो इच्छा होती है, वो ठीक होगी, बैलेंस में आएगी। आप अपने आप को देखेंगे कि आप बैलेंस में आ रहे हैं और आपका लाइफ जो है वो बैलेंस में आ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सीक्रेट ऐसी ट्रिक जिससे कि आप खुद ही एक मिनी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपको किसी पंडित जी की, किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, यहां तक कि किसी एस्ट्रोलॉजी के ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना भविष्य जान लोगे और आने वाले क्या साल में होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। और अपना तो अपना, आपको जो मिलेगा आप सबका भविष्य बता पाओगे। तो सीखोगे ऐसी ट्रिक। इस भविष्यवाणी को खुद करने के लिए आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये आप पे लागू नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जो है उसे खोल लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है, D1 चार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसे ओपन कर लीजिए। अब आपने लेना है अपने लिए एक पेपर और एक पेन, और उस पे लिखनी है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, और अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि अभी आपकी एज क्या है। अब ट्रिक इसमें यह है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जानने वाले हैं कि कैसा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, तो हमें अपनी रनिंग एज लेनी है, यानी कि जो चल रही एज उसको नहीं लेना है, उसके प्लस उसकी नेक्स्ट एज लेनी है। उदाहरण देकर के समझाती हूँ। अब एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1996। तो हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, 7 अक्टूबर 1996। इनकी जो कुंडली में टाइम है वो है 5:10 AM सुबह का, और महाराष्ट्र इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। अब ये व्यक्ति को अगर हम देखें, इसका एज इस समय जो हुआ 29 ईयर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि 2025 नहीं देख रहे हैं, 2025 में जो है ये 29 साल के हैं, तो 2025 हम नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है 2026 की कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हमने इनकी एज लेनी है, रनिंग एज जो है 30 ईयर्स। अब इनकी एज निकालने के बाद इनकी एज को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए क्योंकि 12 ही घर होते हैं कुंडली में, तो 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हाथ का यूज करेंगे, नहीं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझाती हूँ, इसको छोड़ दो, दोबारा लेते हैं। तो हाथ से इसे कैलकुलेट करेंगे। 30 को हमें डिवाइड करना है 12 से, 12 2 24, माइनस करेंगे 6, हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी जन्म कुंडली में। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे 12th हाउस मानना है। अगर आपका रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है तो आपको इसे 1st हाउस मानना है, और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6th आया है तो हमें इसे 6th हाउस मानना है। अब मैं आपको एक कुंडली का टेबल जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर 1 से लेकर के 12 हाउसेस हैं, और कौन सा हाउस यानी कुंडली का कौन सा घर किस चीज के लिए होता है, उससे हम क्या देखते हैं, किस प्रकार की प्रिडिक्शन करते हैं, और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है।
अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हमारा ये जो हाउस है हम इसमें 6 हाउस देखेंगे। अब 6 हाउस में हम देखेंगे इस व्यक्ति का जो साल 2026 है इसमें इसका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। अब इस एक्टिवेशन से क्या हो गया, इसका हेल्थ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऑनगोइंग कोई बीमारी चल रही है तो उसके अंदर उसे रिलीफ भी मिल सकता है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कर्ज चल रहा है, डेट में है वो व्यक्ति, तो उसका डेट जो है हट सकता है या बढ़ भी सकता है। अब ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहां पर है और उससे क्या हो रहा है, यानी वो अच्छे में है, मैलेफिक आपके लिए बुरा है, उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाउस है इसका जो एक्टिवेशन है ये तो हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका घर आपने देखा है, जो रिमाइंडर आता है, जो नंबर आता है, उससे वो घर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे संबंधित फल ही आपको मिलने वाले हैं। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना होगा, तो बने रहिए वीडियो में ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस व्यक्ति के जो एक्टिवेशन है 30वें वर्ष पे यानी 2026 में वो एक्टिवेशन होगा। इनका हेल्थ में एक्टिवेशन हो जाएगा, इनका ऋण का एक्टिवेशन हो जाएगा, कर्ज हट भी सकता है, लग भी सकता है, शत्रुओं पर विजय ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यूज जो है वो क्लियर होने लगते हैं, सेवा ऐसे व्यक्ति करने लगता है, रूटीन उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो वो हटने लगते हैं। इस समय में वो जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है, प्लस उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो क्योंकि कोर्ट केस भी यहाँ से देखा जाता है तो वो भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। अब एक और मैं राशि का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अब आपने देखना है ये जो आपका 6th हाउस है ना, छठा घर है, वो छठा घर जो है वो कौन सी राशि वहां पर पड़ रही है। अब क्योंकि इनकी कुंभ राशि पड़ी है, 11 नंबर लिखा है और शनि उसके स्वामी होते हैं, तो हमें देखना है कि शनि जो है वो कहाँ बैठे हैं। शनि इनके सप्तम में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस समय में वाइफ के वजह से इसकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइफ के साथ जो इसके पुराने ऋण हैं वो जो है वो कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है। अब शनि ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं इस व्यक्ति के लिए, सप्तम दृष्टि से इसकी लगन को भी देख रहे हैं, उसके बुद्धि को भी बहुत प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर ये अपने स्पाउस, अपने पत्नी या पति, उनके साथ अच्छे रहेंगे, इनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको काफी हेल्प करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति है इसके उन्नति होने लगेगी, इसका रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसके जो लोन है, डेट है वो क्लियर होने लग जाएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू भी आ सकती है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म के प्रधान है, कर्म के देवता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने कर्मों को प्रधान रखना होगा, अच्छे कर्म करते रहने होंगे। साथ में शनि जो है यहाँ पर मकर राशि के भी स्वामी है। मकर राशि के स्वामी होने की वजह से मकर राशि जहां पड़ रही है वो है पंचम, यानी कि आपका लव का हाउस है। अगर ये व्यक्ति की मैरिज अभी नहीं हुई है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में हो सकता है थोड़ी सी चैलेंजेस आए, थोड़ी सी रुकावटें आए, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स इस कुंडली को मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लगन इनका बहुत मजबूत है तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं और डीप भी करते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, तो उससे आप अपनी फैमिली में किसी का भी और जो भी आस पड़ोस आप किसी को भी बताना चाहें उनका भविष्य जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेजर चीजें कहां पर होने वाली हैं। अब अच्छा बुरा तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप और डीप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा दरबार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। नए साल पर हमारे यहाँ यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, तो जो भी भक्त उसमें जुड़ना चाहे आप मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।